Good morning students, welcome again in our ST online classes. Today we are going to start our question answers of lesson 3rd, that is short answer of workbook. बेटा ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी वर्कबुक में करने हैं और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, कि कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक क्यों कहलाते हैं। तो आंसर, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड बाय केमिकल प्रोसेस, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस से बनाए गए, सिंथेसाइज किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रेयन, नाइलॉन एट्सेट्रा। क्वेश्चन सेकंड, गिव एग्जाम्पल्स which indicate that the nylon fibers are very strong। तो कुछ एग्जांपल देने जिससे पता चल रहा है कि भाई नाइलॉन फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो नाइलॉन फाइबर आर यूज टू मेक पैराशूट्स, तो जनरली पैराशूट बनाने के लिए यूज़ होता है, रोप्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि रॉक क्लाइंबिंग के लिए काम में आती हैं। तो अगर एक नाइलॉन थ्रेड की बात करें तो वो स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग होता है। सेम लेंथ और मोटाई की नाइलॉन वायर और सेम मोटाई लेंथ की स्टील वायर लें तो दोनों में कंपैरिजन करें तो नाइलॉन जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज नाइलॉन मेड, नाइलॉन कैसे बनाया जाता है। तो आंसर, नाइलॉन वाज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर मेड इन 1931। ये 1931 में बनाया गया था। किससे बनाया गया था? कोल, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ फैब्रिक मेड बाय मिक्सिंग पॉलिएस्टर एंड अदर फाइबर्स। तो आपने एग्जांपल यहाँ पे देने थे कि पॉलिएस्टर या कुछ अदर फाइबर को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या है? फैब्रिक्स आर पॉलीकोट, जो कि पॉलिएस्टर प्लस कॉटन को मिला के बनता है। नेक्स्ट है पॉलीवूल, ये पॉलिएस्टर और वूल को मिला के बनता है। उसके बाद है टेरिकोट, ये टेरिलीन और कॉटन को मिलाकर बनता है, दैट इज टेरिकोट एटसेट्रा। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाई आर सिंथेटिक फाइबर्स बिकमिंग मोर पॉपुलर दैन द नेचुरल फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स हैं सिंथेटिक फाइबर वो ज़्यादा पॉपुलर हैं नेचुरल फाइबर्स की बजाय, क्या कारण है? Synthetic fibers are becoming more popular than natural fibers because they are more durable and more affordable। तो क्या है, ये ड्यूरेबल ज़्यादा होते हैं। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले हैं, और अफोर्डेबल भी हैं। अफोर्डेबल मतलब जो कि सस्ते हो सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। आल्सो दे आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, और ये बहुत ही कलर्स में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, ए लेडी वेंट टू द मार्केट टू बाय ए ब्लैंकेट। द शॉपकीपर सोल्ड हर ब्लैंकेट मेड अप ऑफ एक्रेलिक फाइबर एज वेल एज मेड अप ऑफ वूल। शी प्रीफर टू बाय एन एक्रेलिक ब्लैंकेट, कैन यू गेस व्हाई। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई कोई एक महिला अगर ब्लैंकेट लेने गई तो शॉपकीपर ने उसको दोनों बताए, क्या, एक तो एक्रेलिक फाइबर से बना हुआ और एक वूलन से बना हुआ। तो उसने प्रीफर किसको किया? एक्रेलिक ब्लैंकेट को प्रीफर किया। क्या आप गैस अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों? तो आंसर है, नेचुरल फाइबर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है और जो कि अफोर्डेबल भी है और ड्यूरेबल भी है। आल्सो एक्रेलिक इज़ लाइट इन वेट, और ये कि बड़ा ही लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, इजीली वॉशेबल है और अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर्स, और ये बहुत सारे कलर्स में मिलता है। तो इसलिए जो एक्रेलिक है वो सिंथेटिक फाइबर होने की वजह से सस्ता पड़ता है और बहुत सारी इसमें वैरायटियाँ मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, How is it possible that plastic are available in all possible shapes and size? तो प्लास्टिक जो होता है किसी भी शेप और साइज़ में मिल जाता है, क्या कारण है इसके पीछे? तो प्लास्टिक्स आर easily molded
एंड कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म, क्योंकि प्लास्टिक जो है किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, इसीलिए उसकी बहुत सारी शेप्स हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज प्लास्टिक फाइंड यूज वैरायटी ऑफ यूजेस। तो प्लास्टिक जो है उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, उसके बहुत सारे यूजेस की वैरायटी मिलती है, कारण क्या है। तो आंसर इसका, प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, बहुत ही हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। इट कैन आल्सो बी रिसाइकल्ड, और ये रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, उसको कलर किया जा सकता है, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। देयरफॉर इट हैज़ ए वैरायटी ऑफ यूजेस। तो क्योंकि ये बहुत ही लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल भी होता है, इसको रिसाइकल किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, इसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, इवन इसकी वायर्स भी बनाई जा सकती हैं, इसलिए इसमें वैरायटी ऑफ यूजेस इसके मिलते हैं, इसीलिए बहुत तरह से यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन 9, प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड दीज आर्टिकल आर वेरी अट्रैक्टिव, but it is advised to avoid the use of plastic as far as possible. Why? जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक के बहुत सारे आर्टिकल बन सकते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव भी होते हैं, बट ये एडवाइस किया जाता है कि प्लास्टिक को अवॉइड किया जाए जितना हो सके। कारण बताएंगे। तो आंसर क्या है, प्लास्टिक इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ टॉक्सिक गैसेज on burning which is pollute the environment, so it is advised to avoid the use of plastic. क्यों अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है और अगर इसको ख़त्म करने की कोशिश करें तो ये ख़त्म नहीं होता, या तो इसको जलाया जा सकता है, जलाएंगे तो क्या होगा, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, इसलिए इसको जितना अवॉइड किया जा सके उतना अवॉइड करना चाहिए। Question 10, why a melamine used for making floor tiles, kitchenware and fire resistant fabrics। तो melamine को हम किचनवेयर में या फ्लोर टाइल्स में इनमें क्यों यूज़ करते हैं। आंसर है, मेलामाइन रेसिस्ट फायर, ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता, मेलामाइन को आग नहीं लगती, रेसिस्ट करता है, टॉलरेंट्स हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, और ये जो फोम है ये काफ़ी हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, लिस्ट फ्यू यूजेस ऑफ प्लास्टिक। कुछ यूजेस बताने हैं प्लास्टिक के जो कि हेल्थ इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो प्लास्टिक आर यूज इन पैकिंग ऑफ टैबलेट्स, थ्रेड फॉर स्टिचिंग, वाउंड्स, सिरिंज, ग्लोव्स एंड मेकिंग अदर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्लास्टिक का बड़ा वैरायटी में यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12, इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू वियर पॉलिएस्टर क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन द किचन और लेबोरेटरी, व्हाई। तो क्या पूछा क्वेश्चन में कि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स हैं जैसे पॉलिएस्टर हैं उनको हमें किचन में या लेबोरेटरी में यूज़ नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, ये जल्दी ही गर्म होने पर मेल्ट हो जाते, पिघल जाते हैं, एंड आल्सो कैच फायर रैपिडली, और बड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी, अगर आग पकड़ ली और वो क्या होगा, पहले तो पिघलेगा और आग पकड़ लेगा, पिघलने के बाद क्या होगा, वो बॉडी के साथ चिपक जाता है, जो कि गर्म हमारी जो बॉडी है उसको ज़्यादा जलाता है बल्कि नेचुरल फाइबर्स के। तो क्वेश्चन नंबर 13, राना वांट टू बाय शर्ट फॉर समर। राना जो है वो समर के लिए, समर मतलब गर्मियों के लिए शर्ट्स बाय करना चाहता है। तो शुड ही बाय कॉटन शर्ट, क्या उसको कॉटन शर्ट बाय करनी चाहिए, और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, या सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए होने चाहिए। तो एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न।
और राना को आप एडवाइस करें अपना रीज़न देते हुए। तो आंसर क्या है इसका बेटा, ही शुड बाय कॉटन शर्ट, उसको कैसी शर्ट यूज़ करनी चाहिए, कॉटन शर्ट बाय करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कॉटन जो है एब्जॉर्ब मोर स्वीट एंड कीप द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट कूल एंड ड्राई, और वो क्या करता है, उसकी पर्सन की बॉडी को कूल रखता है और ड्राई रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश इज बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल, क्या जो हमारी टूथब्रश होती है उसका जो हैंडल है और उसके जो ब्रिसल्स हैं उसके ऊपर आगे जो फाइबर्स के दो थोड़े थोड़े धागे होते हैं, ब्रिसल्स बोलते हैं उनको, ब्रश की जो ब्रश होती है वो, तो वो किससे बनते हैं, क्या दोनों एक ही मटेरियल से बनते हैं, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इसका आंसर देना है। आंसर क्या है, नो, नहीं ऐसा नहीं है। दे कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल एज द हैंडल इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक विच इज़ वेरी हार्ड, हैंडल जो होता है वो हार्ड होता है, हार्ड मटेरियल से बनता है, वाइल जब ब्रिसल्स जो होते हैं उसके आगे की जो ब्रश होती है, जो ब्रश करने वाला पोर्शन होता है वो नाइलॉन का बनता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, लाइट भी होता है और इलास्टिक भी होता है, तो इस वजह से वो नाइलॉन के बनते हैं। और पीछे का जो हैंडल है वो दूसरे किसी हल्के प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 15, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज़ एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं ये कहते हैं कि इससे क्या है कि वो हमारे जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में काम आता है। कैसे, तो आंसर क्या है, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्स, जो नेचुरल फाइबर है वो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, किससे बनते हैं, मेड ऑफ पॉलीमर्स चेन फॉर विच नो प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज नीडेड टू बी एक्सप्लोर्ड, और वो किसी प्रकार के प्लांट या एनिमल से नहीं बनते हैं तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। दस इट हेल्प इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और हमें किसी प्रकार का पेड़ पौधे काटने नहीं पड़ते और इससे फॉरेस्ट हमारे बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और PVC और पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ ए thermoplastic and is used for making toys, chappals, etc. Bakelite is a thermosetting plastic and is used for making electrical switches, handles of varieties utensils, etc. Can you write the major difference between these two type of plastic? इसमें बेटा पूछा है, इसमें डिफरेंस बताना है आपने थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। तो आंसर क्या हमारा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पहले बात करते हैं। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है, द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर द पॉलीमर्स इन विच चेन गेट हाईली क्रॉस लिंक्ड ऑन हीटिंग। तो इसमें कैसा होता है, इसमें जो क्रॉस लिंक हो जाती है, ब्रांच चेन बनती है, जिसकी वजह से बहुत ही हार्ड होता है। और दूसरा इसके अपोजिट में थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक आर लॉन्ग चेन पॉलीमर विच नो क्रॉस लिंकिंग, जिसकी वजह से थोड़ा सा नरम होता है, सॉफ्ट रहता है। सेकंड क्या है थर्मोप्लास्टिक में, वंस मोल्डेड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रीमोल्डेड, एक बार अगर उसको हमने मोल्ड कर लिया उसके बाद वो फिर से हीटिंग करने के बाद रीमोल्ड नहीं हो सकता। एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन। इसी प्रकार थर्मोप्लास्टिक जो है इट एक्सपोज प्रोसेस रिपीटेडली, और ये बार बार रिपीटेडली उसको मोल्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल नाइलॉन, PVC, पॉलिएस्टर, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हाउ आर द यूनिफॉर्म्स ऑफ द फायरमैन मेड फ्लेम रेसिस्टेंट, जो फायरमैन की यूनिफॉर्म होती है वो फ्लेम रेजिस्टेंस कैसे होती है। आंसर, द यूनिफॉर्म ऑफ द फायरमैन आर कोटेड विद मेलामाइन प्लास्टिक विच इज़ फायर रेसिस्टेंट, सो द यूनिफॉर्म बिकम फ्लेम रेसिस्टेंट। तो क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म किससे बनती है, मेलामाइन प्लास्टिक से बनती है। किससे बनती है, मेलामाइन प्लास्टिक, जो कि फायर रेसिस्टेंट होता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 18, हाउ डज प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट। तो पहले हम ए का एक आंसर लेते हैं। तो आंसर क्या है इसका, प्लास्टिक वेस्ट एक्यूमुलेट ड्यू टू इट्स इंक्रीज यूज। तो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ होगा, जो लास्ट में उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो क्या होगा, उसका वेस्टेज इकट्ठा होगा। तो इसी प्रकार वो प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ से वो वेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। इवन इफ़ वी गो आउट टू बाय स्टफ वी गेट थिंग wrapped इन पॉलीथीन बैग दैट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। जैसे भी हम जानते हैं कि कुछ भी हम सामान लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन का यूज़ हर प्रकार के सामान में किया जाता है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बढ़ा रहा है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाई इज़ द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इमेज प्रॉब्लम। तो जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आंसर, प्लास्टिक डिस्पोजल इज़ ए मेजर प्रॉब्लम बिकॉज इट डज नॉट गेट डिस्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। तो ये नेचुरल प्रोसेस से डिस्पोज ऑफ नहीं होता, इसलिए ये एक मेजर प्रॉब्लम हमारे लिए है आज के टाइम की। क्वेश्चन 19, लिस्ट फ्यू प्रैक्टिसेस विच हेल्प अस रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है जो कि हमारा प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस कर सके। तो आंसर है इसका, टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट वी शुड क्या करना चाहिए, कैरी ए कॉटन और जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, कैरी अपना जूट बैग का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है री यूज़ प्लास्टिक बैग इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो हम प्लास्टिक का जो बैग हैं उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम री यूज़ करें। नेक्स्ट है हमारा यूज़ स्टील लंच बॉक्स कंटेनर एटसेट्रा इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की बजाय हमें कैसे यूज़, लंच बॉक्स कैसा यूज़ करना, स्टील का, ये किसी और कंटेनर का हो। तो इस प्रकार से हम प्लास्टिक का रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ हद तक कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर इन आवर लाइफ। सिंथेटिक पॉलीमर्स का अपनी लाइफ में हमें इम्पोर्टेंस बतानी है। सिंथेटिक पॉलीमर्स और फाइबर्स हैव बिकम an integral part of our life due to their strength, durability, easy maintenance and low cost। तो ये हमारे एक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, लंबे समय तक चलता है और इजी टू मेंटेन, मेंटेनेंस बड़ी आसानी होती है और लो कॉस्ट और बहुत ही सस्ती पड़ती है। दे आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग many household articles such as rope, furniture, etc. और ये बहुत प्रकार की हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने में काम में आते हैं। They are also used in highly specialized area such as aircraft, ship, healthcare, etc. और ये एक इवन एयरक्राफ्ट में, शिप्स में और हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाने में भी इसका बहुत यूज़ होता है। That's all about today's class. In next class we start our new lesson, that is material, metals and non-metal, that is fourth one. Thank you and have a nice day.